हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमावत्स क्लासेस। आज की वीडियो स्पेशली 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कोरोना के कारण फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें जो फर्स्ट आपकी पोयम है द स्क्विरल, ये आज रीड करेंगे। साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो ध्यान से देखें वीडियो। एक डीओई की जो आज वर्कशीट आई है, फर्स्ट वर्कशीट, वो इसी पोयम से रिलेटेड है, तो वो पोयम भी, वो वर्कशीट भी देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्क्विरल, और जो पोएट हैं इस पोयम के, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, नोट डाउन कर लीजिए। और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होगी पोयम। साथ में डीओई की वर्कशीट के जो सारे आंसर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे इसी पोयम को रीड करते हुए। आप देखिए, एक इस जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक स्क्विरल है जो कि ग्राउंड पर बैठी हुई है और नट खा रही है। कैसी वो दिखाई दे रही है, ये पोएट ने अपनी पोयम में अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देखिए ध्यान से। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. तो ये आपकी पोयम है, छोटी सी और बड़ी ही अच्छी पोयम है। आप सब ने गिलहरी देखी हुई है, आप सब कभी पार्क में जाते हैं तो आप देखते हैं कैसे वो बिहेव करती है, वही सब कुछ इसमें पोयम में बताया गया है। जो गिलहरी है वो, उसकी देखिए टेल, देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, इसकी टेल ऊपर से मुड़ी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है वैसे इसकी टेल दिखाई दे रही है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी इसकी टेल जो है, स्क्विरल की जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रही है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो इसका फर है वो ग्रे कलर का है, इसलिए पोएट कह रहा है कि इसने जो है ग्रे कलर का ओवरकोट डाला हुआ है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और नट खाने के लिए बिल्कुल सीधे बैठ के ये नट खा रही है। नट यानी अखरोट, बिल्कुल सीधे बैठी हुई है और क्या खा रही है, नट ये खा रही है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और इसको बड़े अच्छा लगता है कि ये टीज़ करती है बच्चों को, बच्चों के तरफ एकदम भाग के आती है, या कोई भी इसको दिखाई देता है तो एक बार ये उसकी तरफ आती है, फिर पीछे भाग जाती है। तो इस तरीके से ये इसको बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है इसको। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम इसको पकड़ना चाहते हैं, जिस ट्री के पास ये है, अगर हम उस ट्री के पास जाते हैं, ट्री के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये कहीं ही वेंट द अदर वे, तो ये किसी दूसरे रास्ते ही चल देती है। तो इस तरीके से देखिए जो पोयम है, बड़ी ही सिंपल सी पोयम है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ये इस लाइन का आप मीनिंग लिख सकते हैं। द टेल लुक्स लाइक क्वेश्चन मार्क, ओवरकोट ऑफ ग्रे, द स्क्विरल लुक्स लाइक वियरिंग अ ग्रे ओवरकोट, एंड टीज, टीज का मतलब होता है टू मेक इरिटेट, टू मेक फन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके लिए पोयम की एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे जो डीओई की वर्कशीट आई है उसमें इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन डाले हुए हैं, और ये पोयम जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करती है या नहीं करती है। देखिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी हुई है और पोयम का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, द स्क्विरल। और पिक्चर देखिए, आई सी दो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रैबिट और स्क्विरल के, तो आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं ये क्या है। इट इज़ अ स्क्विरल, then the option squirrel is right for the first question, and it has a nut, जैसा कि मैंने पोयम में बताया आपको, it has a nut in his hand, in its hand। उसके बाद देखिए ये पोयम का पैराग्राफ पूरा दे रखा है, पूरी पोयम दे रखी है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु इज़ ही इन द पोयम, पोयम में ही कौन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। तो ये पोयम किसके बारे में है, स्क्विरल के बारे में। तो यहाँ ही कौन है, स्क्विरल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन राइट होगा। द स्क्विरल्स टेल लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। द स्क्विरल सिट्स
अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। द पोएम इज़ रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा समझने का है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो एक जैसी जो राइम निकलती है। ग्रे के लिए वे हो गया, टेल के लिए नेल हो जाएगा, नट के लिए हट हो जाएगा, ट्री के लिए फ्री हो जाएगा और प्ले के लिए मे हो जाएगा।